Hello friends, this is Suman Suthar and I welcome you on our YouTube channel. नीट तो 2023 के लिए जो PYQ की सीरीज़ हम लेकर के आए हैं उस सीरीज़ का ये 5th वीडियो है और आज की वीडियो में हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। कि वो कौन सी टर्म है जिसमें आप इस चीज़ को डिफाइन करते हो कि एक प्लांट, एक पौधे के पॉलन ग्रेन्स मूव करके दूसरे पौधे के, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाते हैं, गाइनोशियम जायांग तक जाते हैं, ठीक है। और जिससे कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो पहुंचते हैं, यानी कि दो आनुवंशिक रूप से जो डिफरेंट विभिन्न पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, पहुंचते हैं। ऑप्शंस आर जीनोगैमी, जिटेनोगैमी, चेस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमारा रहेगा जीनोगैमी, क्योंकि जीनोगैमी में क्या कंडीशन होती है कि दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं और एक प्लांट के फ्लावर जो होते हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर को क्या कर देते हैं, पॉलिनेट कर देते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू इसको इंसेमिनेट करते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है जीनोगैमी और इसे हिंदी में कहा जाता है सजात परागण। एग्जाम्पल रहेगा इसका वाइटिस अंगूर, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी क्या कंडीशन होती है कि एक ही प्लांट पे अगर दो फ्लावर्स लगे हुए हैं अलग अलग ब्रांच के ऊपर, या एक ही ब्रांच के ऊपर दो फ्लावर हैं, एक के पॉलन ग्रेन्स उसी के साथ में लगे हुए दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक चले जाते हैं, परागण एक ही प्लांट के फ्लावर तक चले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, जिटेनोगैमी। हिंदी में कहते हैं सजात पुष्पी परागण, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है, चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी एक कंबाइंड वास्ट टर्म है, ये उन सभी फ्लावर्स के लिए काम में ली जाती है जो खिलते हैं और उनके खिलने से उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम और एंड्रोशियम, जायांग और पुमंग क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। फिर इनकी चाहे हवा से चाहे इंसेक्ट से इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन या परागण की क्रिया। लास्ट ऑप्शन था हमारा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टो टर्म होता है क्लोज्ड या बंद या पैक्ड, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है पुमंग और जायांग, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो हमेशा कैसे रहते हैं, क्लोज्ड। तो इनमें 100% क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी जीनोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एडल्फस स्टेमन्स। बच्चों जो एडल्फस कंडीशन होती है वो कब आती है कि जब पुंकेसर या जो स्टेमन्स होते हैं उनके फिलामेंट भी आपस में जुड़ते हैं और इनके एंथर सैक जो होते हैं वो भी आपस में क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं। एडल्फस का मतलब होता है पुंकेसरों का संयोजन, एग्रीगेशन ऑफ फिलामेंट्स या एग्रीगेशन ऑफ एंथर्स, ठीक है। तो डाई एडल्फस का मतलब कि इनके दो ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। अगर सारे के सारे स्टेमन्स या पुंकेसर एक साथ जुड़ करके एक ही ग्रुप बनाते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है मोनो एडल्फस। और मोनो एडल्फस कंडीशन जो है वो मालवेसी फैमिली में देखने को मिलती है। उसका एग्जाम्पल है हमारे चाइना रोज। अगर ये दो ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि मटर के प्लांट के अंदर, मटर के प्लांट में 9 पॉलन ग्रेन्स एक ग्रुप बना लेते हैं और एक पॉलन ग्रेन जो पोस्टीरियर एंड की तरफ होता है वो अलग रहता है। एंटीरियर एंड वाले 9 एक साथ जुड़ जाते हैं, पोस्टीरियर वाला एक अलग हो जाता है, तो दो ग्रुप बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाई एडल्फस। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। सिट्रस के अंदर क्या होता है, सिट्रस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं स्टेमन्स के, ठीक है। तो वो कंडीशन जो होती है वो कहलाती है पॉली एडल्फस, ठीक है। पॉली एडल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, सिट्रस। डाई एडल्फस पूछा था, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश जो होता है उसकी बात करते हैं, तो भ्रूण कोश का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, यानी कि बीजांड द्वार की तरफ का जो भाग होता है वहां पर 3 सेल्स मिलती है, ठीक है। इसमें से जो एक बीच वाली सेल होती है ये सेल तो कहलाती है एग सेल, अंडकोशिका, ठीक है। और जो 2 सेल्स होती हैं वो होती है सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं। इस पूरे के पूरे तीनों सेल्स को कहा जाता है एग अपरेटस, ठीक है। बीच में एक सेल जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए, या फिर सिर्फ 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऊपर का जो सिरा होता है चैलिजल एंड जिसको कहते हैं, या इसे निभागीय सिरा भी कहते हैं। यहाँ पर 3 सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं,
ठीक है, तो हम सेल्स गिन लेते हैं यहाँ पर कि सेल्स कितनी होती हैं, और ये कितनी 1 2 3 4 5 6 और एक ये खुद पूरी की पूरी जो सेल इसकी जो सेल बनती है वो, तो टोटल 7 सेल्स होती हैं। लेकिन न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सभी में एक एक है, लेकिन यहाँ पर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन कौन सी होती है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। ये आपको वैसे भी याद रहना चाहिए कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें, और टिपिकल एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो हम पॉलीगोनम प्रकार का एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। कि जो फैमिलीज के पेयर नीचे दिए गए हैं उनमें से किस फैमिली के पेयर के अंदर पॉलन ग्रेन्स परागकण जो है वो रिलीज होने के, यानी कि फ्लावर से निकलने के बाद में महीनों के बाद में भी अपनी वायबिलिटी, जीवित रहने की क्षमता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सा लर्न करने का क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस में जो फैमिलीज है वो है पोएसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। ठीक है, तो जो रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो परागकण या पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनकी वायबिलिटी, जीवित रहने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके ऊपर स्पोरोपोलिन का जमाव बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इनकी पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक कंपाउंड है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन की जो थिकनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और स्पोरोपोलिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा बैरियर पैदा करता है टेम्परेचर के लिए, एसिड के लिए, एल्कलाइन मीडियम, कोई भी चीज़ जो होती है उससे स्पोरोपोलिन डिग्रेड अपघटित नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ के लिए एक और टर्म काम में ली जाती है, आइकॉर्निया। वाटर हाइसिंथ प्लांट का ही दूसरा नाम कौन सा होता है, आइकॉर्निया। बंगाल का टैरट भी कहते हैं इसको। इन प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो वाटर हाइसिंथ का कुछ पार्ट जो होता है, रूट्स या ये जो कंडीशन होती है वो नीचे डिप्ट रहते हैं, लेकिन के जो फ्लावर्स होते हैं, जो पुष्प लगते हैं, वो वाटर सरफेस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनमें बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर रहते हैं काफ़ी। तो वाटर सरफेस के ऊपर रहते हैं, इसलिए पानी से तो इनमें पॉलिनेशन हो नहीं सकता है। इनके अंदर पॉलिनेशन या तो हवा से होता है, विंड के थ्रू, या फिर किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो इनका जो पॉलिनेशन है वो या तो इंसेक्ट से होता है या फिर किससे होता है, विंड से होता है। वाटर करंट से पॉलिनेशन उनमें होता है जो सिर्फ जस्ट सरफेस के ऊपर है, सरफेस से काफ़ी ऊपर में नहीं, या तो जो जस्ट ऊपर है वाटर के लेयर सरफेस के साथ में, या फिर जो वाटर के अंदर डूबे होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारे इसी तरीके के वीडियोस चाहिए, वीडियोस की अपडेट्स चाहिए, नीट के रिगार्डिंग पीडीएफ चाहिए, रेगुलर क्लासेस की अपडेट चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी स्किल सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन अदर। ऐसा प्लांट का कौन सा भाग है जिसमें 2 जनरेशंस होती हैं। जनरेशंस का मतलब स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, यानी कि एक बीजाणुद्भिद प्रावस्था, एक युग्मकोद्भिद प्रावस्था, एक जो हैप्लॉइड होती है, एक जो कैसी होती है, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, तो एक के अंदर एक। ऑप्शंस देख लेते हैं, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। एंथर होता है परागकोष्ठ, परागकोष्ठ के अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण। सही है, ये जो होता है ये इस तरीके से अपन परागकोष्ठ बनाते हैं। इनके अंदर एक के अंदर 2 स्पोरेंजियम होती है और स्पोरेंजियम के अंदर बीजाणुधानी, बीजाणुधानियों के अंदर क्या लगे रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये N कंडीशन में होते हैं और ये कैसी कंडीशन में होता है, 2N। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड होते हैं और जो मेल गैमेट नर युग्मक भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर 2 स्टेजेस, 2 जनरेशन नहीं, एक ही जनरेशन हो गया। सीड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट भी कैसा होता है फ्रूट भी स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद 2N, और सीड भी कैसा होता है, 2N कंडीशन में। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओव्यूल्स। अगर हम एक टिपिकल ओव्यूल की बात करते हैं तो जनरली इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, जिसमें से इस ओव्यूल में से मोस्ट ऑफ पार्ट जो है, जिस पार्ट को ब्लू किया गया है, न्यूसेलस हो गया, माइक्रोपाइल इसका हाइलम हो गया,
और इसका जो ये स्टॉक होता है व्रंतीय भाग जिसको कि हम कहते हैं फ्यूनिकल, ये सारा का सारा पार्ट कैसा होता है 2n स्पोरोफिटिक फेज को प्रदर्शित करता है जो ब्लू से किया गया है यानी कि बीजाणुद्भिद प्रावस्था को। लेकिन इसका जो एम्ब्रियो सैक बना होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है एम्ब्रियो सैक जिसको हमने अभी बात की थी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था, ये कैसी कंडीशन होती है एन कंडीशन। तो एक के अंदर एक स्पोरोफिटिक फेज बीजाणुद्भिद प्रावस्था, एक कौन सी होती है युग्मकोद्भिद फेज जिसके कहते हैं गैमेटोफिटिक फेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे कौन से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका हिसाब से मिलता जुलता ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलेन्स एज फॉसिल्स। इनमें से किसने पॉलन ग्रेन्स को परागकणों को फॉसिल्स के तौर पे जीवाश्म के तौर पे प्रिजर्व करने में हेल्प की। जीवाश्म वो चीज़ रहती है जो हार्ड होती है, जैसे हमें हड्डियां जीवाश्म के तौर पे मिलती है फॉसिल्स के तौर पे, क्योंकि हड्डियां कैसी होती है हार्ड होती है। तो पॉलन ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, देखिए ऑयल कंटेंट को डाइजेस्ट कर देते हैं बैक्टीरिया, सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, पोलन किट को भी डाइजेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो स्पोरोपोलिन है ये बहुत ही हार्ड केमिकल होता है जो किसी भी एंजाइम से अपघटित या डिग्रेडेड नहीं होता है, हाई टेम्परेचर से भी डिग्रेडेड नहीं होता है। तो स्पोरोपोलिन के कारण ही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फॉसिल्स बना पाते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जैसे कि अगर ये आपका ये एक सिंगल पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर इस तरीके से विंग्ड पंखनुमा जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पंखनुमा संरचना पाई जाती है और इनका जो परागण है पॉलिनेशन है वो हवा से होता है ताकि ये इजीली उड़ करके क्या हो सके जा सके। लेटरल साइड के ऊपर ये इनकी जो सेंट्रल सेल होती है यहाँ पर आपका मेन पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि ये विंग्ड कंडीशन में होते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक हवा के अंदर बने रहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स से जल्दी नीचे नहीं आते हैं ये, ठीक है। ये जो है येलो डस्ट के रूप में, क्योंकि इनमें येलो कलर होता है तो ये येलो कलर की डस्ट के फॉर्म में जो होते हैं हवा में दिखाई देते रहते हैं और इनके हवा में रहने को सल्फर शॉवर भी कहा जाता है। सल्फर शॉवर या सल्फर की बारिश भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और जनरली ये किसके एग्जाम्पल है, मैंगो, साइकस, मस्टर्ड और पाइनस। तो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है पाइनस प्लांट, उसके एग्जाम्पल होते हैं कौन से, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ओव्यूल कहते हैं बीजांड। एंजियोस्पर्म का जो बीजांड होता है इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो किसके टेक्निकली इक्विवेलेंट होता है। अगर हम ओव्यूल्स की बात करते हैं, अभी हमने ओव्यूल्स का डायग्राम देखा था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक या हम कह सकते हैं एग सेल, भ्रूण कोश या जो अंड कोशिकाएं होती है वो ओव्यूल के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम वो होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और अगर मेगास्पोर है तो उसमें कौन सा स्पोर बनेगा, फीमेल स्पोर यानी कि एग सेल, ठीक है। इसके अंदर एग सेल्स या फीमेल स्पोर्स बन रहे हैं। मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल है तो स्पोरोफिल टर्म जो होती है वो उस लीफ से कनेक्टेड है। स्पोरोफिल बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण, ऐसी लीफ या ऐसी पत्ती जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम लगेंगी, ठीक है, जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम लगी होती है उस पत्ती को या उस लीफ को क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण, ठीक है। लास्ट एक और ऑप्शन हमारा है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल वो 2n सेल जिसमें मियोसिस होकर के क्या बन रहे हैं, एग सेल या फिर जो 4 एग सेल्स होती है वो बन जाती है, जिसमें से 3 क्या हो जाती है डिस्ट्रॉय, एक ही क्या रहता है सर्वाइविंग रहते हैं। वो जो पेरेंट सेल होती है उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा जाता है इसको। और मेगास्पोर, मेगास्पोर तो खुद ही किसके बराबर होता है, गुरु बीजाणु, यानी कि ये क्या कंडीशन में होगा, एन, फीमेल स्पोर या फीमेल गैमेट जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा, मेगास्पोर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है ओव्यूल किसके बराबर होता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक या एग सेल जो होती है पड़ी रहती है। तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग सेल पड़ी रहेगी, तो ये अब कौन सी स्ट्रक्चर होती है, मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी जिसके अंदर गुरु बीजाणु रहते हैं। मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर या फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज, दोहरा निषेचन जो होता है वो किसे कहते हैं। एंजियोस्पर्म का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, विशिष्ट लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन एंड
ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन को कहा जाता है त्रिसंलयन। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दे ले, ट्रिपल फ्यूजन को कहा जाता है त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है दोहरा निषेचन, ठीक है। दोहरा निषेचन का मतलब यहाँ पे क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, कि जो दो मेल गैमीट्स होते हैं वो जाकर के क्या करते हैं, दो फीमेल के पार्ट से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऑप्शंस में यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब एंट्री होनी होती है मेल गैमेट की पोलन ट्यूब से। सिनर्जिड्स के डिस्ट्रॉय होने से जो एक मेल गैमेट जो होता है वो तो जुड़ता है किससे, एग सेल से, ठीक है। एक मेल गैमेट जो है वो किससे जुड़ता है, एग सेल से, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो जुड़ता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो यहाँ पर पड़े हुए दो न्यूक्लियस थे फ्री पड़े हुए, उनके साथ में क्या होता है, वो अटैच होता है। दो मेल न्यूक्लियाई दो स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब एग सेल और मेल न्यूक्लियाई बनेगा तब तो जो कंडीशन बनती है वो होता है आपका जाइगोट। लेकिन जब सेकेंडरी न्यूक्लियाई ये ऑलरेडी 2n है और ये जो n कंडीशन बनेगी तब 3n ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनती है, त्रिगुणित अवस्था, जिससे कि आगे चल करके क्या बनता है, एंडोस्पर्म भ्रूण पोष बनता है। इसी 3n कंडीशन बनने के कारण से क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन, एंड दो बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण से क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 1 एग, नहीं ये गलत है। 1 मेल गैमेट तो होता ही नहीं है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। 2 मेल गैमेट्स विद 2 डिफरेंट एग्स में भी नहीं होता। इसने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी। सिनगैमी होता है मेल और फीमेल का फ्यूज होना, नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूज होना, ये कहलाता है सिनगैमी, यानी कि मेल गैमेट का एग सेल के साथ में फ्यूजन या संलयन। ट्रिपल फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट का फ्यूजन, तो इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तब आपके क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, दो जगह फर्टिलाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश की कौन सी सेल से पोलन ट्यूब्स जो होती है वो क्या करती है, एंटर करती है। तो अगर हम एम्ब्रियो सैक की सेल्स की बात करते हैं तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, बीजांड द्वारीय अवस्था जो होती है जहाँ पर एग अपरेटस या अंड उपकरण जो होता है वो लगा रहता है, उस तरफ सिनर्जिड की जो सेल्स होती हैं ये जैसी पोलन ट्यूब की एंट्री होती है ये सेल्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, अपघटित होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स या डिस्ट्रॉयड सिनर्जिड, अपघटित सिनर्जिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इनके डिस्ट्रॉय होने से ही क्या होती है, पोलन ट्यूब क्या होती है, अंदर एंटर कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? इनमें से कौन सा कथन जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाला जो विकास है उसके लिए उसके रिगार्डिंग क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एकदम सही है। युग्मनज जो होता है वो विकास करके माइटोसिस करके क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है, ये एकदम सही है। सेंट्रल सेल जो थी जो 2n कंडीशन में थी वो एंडोस्पर्म बना लेती है ट्रिपल फ्यूजन के बाद में, त्रिसंलयन के बाद में, ये भी सही है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी एम्ब्रियो सैक पड़ा रहता है और ओव्यूल जो है उससे क्या बनता है, सीड बनता है। देखिए दो टर्म्स ध्यान रखेंगे कि जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है यानी कि जो बीजांड है वो बीज में बदलता है, एंड ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अंडाशय जो है वो फल बना देता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा फिरा के जनरली पूछा जाता है एनटीए के थ्रू, तो ये टर्म्स को हम ध्यान में रखेंगे। ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से क्या बनेंगे, फ्रूट। तो जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कई बार क्या कंडीशन हो जाती है कि सीड का जो फॉर्मेशन है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, ठीक है। बडिंग ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, बडिंग को कहा जाता है मुकुलन। मुकुलन कायिक प्रजनन की अवस्था है
यीस्ट वगैरह के अंदर ऐसे एक बड बन जाती है जिसमें कुछ साइटोप्लाज्म और कुछ न्यूक्लियस जा करके नया प्लांट बना लेता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नेचुरली नहीं होता, उसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में करवाया जाता है। दो सेल्स को आपस में, सोमैटिक सेल्स कायिक कोशिकाओं को आपस में फ्यूजन करवा करके पूरी की पूरी सेल्स को, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एपोमिक्सिस का जो प्रोसेस है, स्पोरुलेशन, डी ऑप्शन देख लेते हैं। स्पोरुलेशन होता है बीजाणु बनने की प्रक्रिया, ठीक है, तो वो कंडीशन भी होती है। एक टर्म होती है एपोमिक्सिस। एपो टर्म होता है अबव या फार फ्रॉम की ऐसी कंडीशन। मिक्सिस टर्म होती है गैमीट का मिक्स होना। एपोमिक्सिस को हिंदी में कहा जाता है असंग जनन, ऐसा जनन जिसमें मेल और फीमेल गैमिट्स मिलते नहीं है, जिनका फ्यूजन नहीं होता। एपोमिक्सिस जिसमें मेल और फीमेल के, नर और मादा युग्मक के फ्यूजन के बिना ही क्या कंडीशन हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के डायरेक्ट ही सीड बन जाना। तो इस तरीके से बना हुआ सीड जिस भी सेल से बन रहा है, अगर वो 2n सेल से बन रहा है तो वो सीड 2n होगा, अगर वो सेल n सेल से बन रहा है तो वो सीड कैसा होगा, n कंडीशन। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, जो नारियल का पानी होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होती है, फ्लैशी मीजोकार्प। मीजोकार्प फ्रूट का भाग होता है जो कि कोकोनट वाटर में नहीं होता है। फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जस्ट पहले की कंडीशन भी नहीं होती है, और ये एंडोकार्प नहीं होता। देखिए एंडोकार्प, मीजोकार्प और पेरिकार्प, ठीक है, ये आपके फ्रूट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पर आता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म या वो कंडीशन जो कि एंडोस्पर्म भ्रूण पोष जो कि सेल्स को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, मैच्योर होते हुए एम्ब्रियो या भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये 3 तरीके का हो सकता है। एक तो फ्री न्यूक्लियर यानी कि जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस होंगे, तो जो नारियल का पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और नारियल की जो व्हाइट कलर की गिरी होती है जिसको खाते हैं वो जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो कोशिकीय एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष या सेल्यूलर भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो नारियल में दोनों तरीके के एंडोस्पर्म भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज, कि जो मक्का के जो बीज होते हैं उनके अंदर मिलने वाला कॉटिलेडन या बीज पत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा जो होती है जर्मिनेटिंग ग्रास, जो अंकुरित होती हुई घासें होती है, उनके रेडिकल रीजन यानी कि जो रूट इनिशिएटिंग जोन होता है जहाँ से जड़ें निकलती है उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको बचाए रखने की एक कवरिंग होती है राइजा, ठीक है। राइजोम से लिया गया जड़ के आधार से, कोलियो होता है जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसी तरीके से कॉलियोप्टाइल जो होता है वो क्या होता है, ऐसी शीट होती है या फिर ऐसा आवरण होता है जो कि किसे कवर करता है, किसकी प्रोटेक्शन के लिए बना होता है, शूट की प्ररोह की प्रोटेक्शन, जर्मिनेटिंग प्ररोह के लिए। स्कूटेलम, एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। वो कॉटिलेडन्स बहुत बड़े होते हैं और पूरे के पूरे सीड के ऊपर एक शीट के तौर पे बन जाते हैं। इस शीट या इस आवरण जैसे कॉटिलेडन्स को क्या कहा जाता है, स्कूटेलम कहा जाता है, ठीक है। प्ल्यूम्यूल और रेडिकल टर्म्स तो सभी ने पढ़ी होंगी। रेडिकल को कहते हैं मूलांकुर, प्ल्यूम्यूल को कहा जाता है प्रांकुर। जहाँ से जड़ें निकलती हैं उसे रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं, जहाँ से शूट या स्टेम निकलता है उसे प्ल्यूम्यूल या क्या कहते हैं, प्रांकुर। तो मक्का के कॉटिलेडन्स का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, स्कूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ। अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो ये कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो गया, भ्रूण, बहुभ्रूणता की अवस्था, यानी कि एक ही ओव्यूल या एक ही बीज के अंदर, एक ही बीजांड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज अगर बन जाते हैं तो उस कंडीशन को, एक से ज्यादा बीज बन जाते हैं अगर एक भ्रूण के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, ठीक है। न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है कि जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, जैसे कि ये आपका बीजांड था, माइक्रोपाइल, ठीक है, एक मिनट, ये एम्ब्रियो सैक और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ओव्यूल। तो जो यहाँ का पोर्शन होता है, ठीक है, इसका जो बॉडी पार्ट होता है ओव्यूल का, ये बॉडी पार्ट क्या कहलाता है,
न्यूसेलस, ठीक है, NU न्यूसेलस कहलाता है बॉडी पार्ट जो होता है वो। न्यूसेलस की सेल्स जो होती है, न्यूसेलस की कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, 2N कंडीशन में होती है, क्योंकि सिर्फ एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश जो होता है वही क्या होता है, N कंडीशन में होता है। कई बार ये क्या करता है कि इसकी जो सेल्स होती है वो छोटे छोटे उभार प्रोट्यूबरेंस बना लेती हैं, और वो जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर की तरफ वो जो उभार होते हैं वो धंसना या एम्बेडेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूसेलर की सेल कैसी है, 2N। इस 2N सेल से छोटे छोटे जो प्रोट्यूबरेंस बनते हैं जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के अंदर जाकर के एक एम्ब्रियो की तरह ही विकसित हो जाते हैं, एक भ्रूण की तरह ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे बनने वाले एम्ब्रियोज भी आपके कैसे होंगे, 2N, और वो न्यूसेलस की सेल्स भी कैसी होती है, 2N। इस तरीके की जो एम्ब्रियोनी होती है इसको कहा जाता है एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी या फिर एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, और हिंदी में इसको कहा जाता है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता की अपने जगह के अलावा किसी और स्थान से बनने वाले भ्रूण, ठीक है। हिंदी वाले टर्म्स इसको बच्चे इस तरीके से समझ सकते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी, चाहे इसमें न्यूसेलस रीजन से बन रहा हो, चाहे इसमें माइक्रोपाइलर रीजन से बन रहा हो, चाहे ये कई बार इंटेग्यूमेंट जो होते हैं, ठीक है, ओव्यूल के जो आवरण होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जो होते हैं उनसे भी ये बन सकता है, ठीक है। तो एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी न्यूसेलस से भी हो सकती है और किससे भी हो सकती है, इंटेग्यूमेंट से भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे रहते हैं सिट्रस फ्रूट्स और मैंगो फ्रूट, यानी कि खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं वो भी, और जो आम के फल होते हैं उन दोनों में भी क्या देखने को मिलती है, पॉली एम्ब्रियोनी, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियोज इन द सीड ऑफ। ऐसे कौन से बीज हैं जिनमें डेवलप होते वक्त यानी कि बनते हुए भ्रूण जो होते हैं वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खत्म कर देते हैं, जब यानी कि ऐसे बीज जिनमें मैच्योर होने के बाद में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता उनको कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसे हिंदी में कहा जाता है अभ्रूणपोषी बीज। तो क्वेश्चन सीधा सा ये पूछ रहा है कि अभ्रूणपोषी बीज जो होते हैं कौन से होते हैं, जिसमें मैच्योर सीड के अंदर भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। पी जो होता है, मटर का जो प्लांट होता है उसके अंदर सिर्फ बीज होते हैं, एंडोस्पर्म का कोई भी पार्ट बचा हुआ नहीं रहता। कोकोनट, नारियल, कैस्टर, अरंडी और मेज होते हैं मक्का, ये तीनों की तीनों आपके कैसे हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, भ्रूणपोषी बीज। सीड के पूरा बनने के बाद में भी एंडोस्पर्म का कुछ भाग इनके अंदर रह जाता है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। हम इन दोनों टर्म्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द, अभी हमने बात की थी। एपोमिक्सिस असंघजनन, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के सीड का निर्माण हो जाता है, यानी कि जिसमें बिना निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के बीज बन जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता या अपस्थानिक भ्रूणता जो होती है या न्यूसेलर भाग से बनने वाली जो एम्ब्रियोनी होती है वो क्या थी कि ओव्यूल के बाहर जो उसकी बॉडी होती है न्यूसेलस, वो बॉडी जो होती है, जो 2N सेल्स होती हैं वो सीधे ही क्या बना लेती है, 2N एम्ब्रियो बना लेती हैं और एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन हमने बात किया था कि ये न्यूसेलस से भी बन सकते हैं और ये इंटेग्यूमेंट से यानी कि भ्रूण कोश के जो आवरण होते हैं उससे भी बन सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी कहाँ कहाँ से पैदा हो सकती है, न्यूसेलस पार्ट से और इंटेग्यूमेंट पार्ट से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन जहां पे युग्मकोद्भिद का निर्माण जो है बीजाणुद्भिद से डायरेक्ट हो जाता है बिना अर्धसूत्री विभाजन के। गैमेटोफाइट जो है तो इस तरीके से जो बनने वाले, देखिए बीजाणुद्भिद जो होती है ये प्रावस्था होती है 2N कंडीशन, स्पोरोफाइट्स, इसमें मियोसिस नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो सीधा कौन सी फेज आ गई, गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से बनने वाले गैमेटोफाइट्स भी कैसे होंगे, 2N, उनको कहा युग्मकोद्भिद जाएगा, लेकिन ये होते कैसे हैं आपके बेसिकली 2N कंडीशन में होते हैं और इसे क्या कहते हैं, ठीक है, एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस या एम्फीमिक्सिस। हम चारों ऑप्शंस पे बात करते हैं। देखिए एम्फीमिक्सिस तो होता है एपोमिक्सिस का उल्टा। एपोमिक्सिस क्या था, बिना फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के सीड या
एम्ब्रियो का बन जाना। एम्फीमिक्सिस होता है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही एम्फीमिक्सिस टर्म को काम में लिया जाता है, यानी कि वो कंडीशन जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन होते हैं और फर्टिलाइजेशन से क्या बना लेते हैं, आगे का प्रोसेस, ठीक है, जाइगोट और एम्ब्रियो। पार्थिनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, अनिषेचित अंड कोशिका से पूरे के पूरे एम्ब्रियो का बन जाना या सीड का बन जाना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। एपोगैमी जो होता है इसे हिंदी में कहा जाता है अपयुग्मन, ठीक है। अपयुग्मन में क्या कंडीशन होती है, पार्थिनोजेनेसिस में तो एग सेल से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो सैक की एग सेल के अलावा किसी भी सेल से, ठीक है, भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा किसी भी अन्य कोशिका से अगर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जैसे कि एंटीपोडल सेल्स हो गई, सिनर्जिड्स हो गई, किसी से भी अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एपोगैमी या अपयुग्मन कहा जाता है, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा एपोस्पोरी, एपोस्पोरी ये होता है कि स्पोरोफाइट से डायरेक्ट बिना मियोसिस के किसका सिंथेसिस हो जाना, गैमेटोफाइट का सिंथेसिस हो जाना। तो एपोस्पोरी से क्या चीज़ बनेगी आगे चल करके, पॉलीप्लॉइडी पैदा होती है, बहुगुणिता की अवस्था जो होती है वो एपोस्पोरी से बनती है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर ये कम देखने को मिलती है, एपोस्पोरी जो है ब्रायो टेरिडो में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलेंस और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रॉबर्स, कि ऐसे कीट जो कि पॉलन ग्रेन्स को और नेक्टर को तो कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जो इस तरीके से फ्लावर से नेक्टर चूसते हैं ताकि वो एंथर सैक के टच में ही ना आए, एंथर सैक के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, ठीक है। कुछ बीज होती हैं, कुछ वैस्प्स होते हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं, ये इवोल्यूशन के दौरान बना है, तो उनको क्या कहा जाता है, पोलन नेक्टर रॉबर्स, यानी वो पोलन नेक्टर को क्या कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, सही बात है ये, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interaction with those of pistils, कि परागकण का जर्मिनेशन होना, अंकुरण होना, और पॉलन ट्यूब का बनना जो होता है, पिस्टिल्स होती है, जो ये पार्ट होता है ना, गाइनोशियम एंड्रोशियम, इसको पिस्टिल का यानी कि गाइनोशियम का जो पार्ट होता है पिस्टिल, जायांग का जो भाग होता है, ठीक है, पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के इंटरेक्शन के ऊपर जायांग और परागकण के आपस की जो अंतर क्रियाएं होती है उनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, परागकणों का जर्मिनेशन होना, ये भी सही है, ठीक है। सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स, ये भी सही है। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनको कहते हैं गैको, एक तरीके की छिपकली होती है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिलती है। ये जो रेप्टाइल्स हैं ये आजकल पॉलिनेशन का काम करते हुए इनको भी देखा गया है, तो आजकल रेप्टाइल से भी पॉलिनेशन को ऑब्जर्व किया गया है, परागण को। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट ऑप्शन है हमारा, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ये पहली लाइन ही गलत होगी कि ना एक फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर अलग अलग कई स्पीशीज के जो परागकण होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि अंकुरित हो सकते हैं, नहीं। जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है वो यही तो होता है कि यहाँ पर सिर्फ वही पॉलन ग्रेन या वही परागकण जर्मिनेशन कर सकता है, अंकुरित हो सकता है, जो इसी स्पीशीज का हो, इसी जाति का हो, ठीक है। तो यहीं पर यही लाइन आपकी गलत हो जाती है, और ऑप्शन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने जितने भी नीट के एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।